हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लीनियर और बाइनरी सर्च के प्रैक्टिकल की। आपको याद होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, प्रोग्राम बनाया था लीनियर और बाइनरी सर्च का, और उसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को समझा था कि लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से मिलती है हमको, और अगर लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमको देखना है तो वो किस तरीके से मिलती है। दोनों एल्गोरिथम को लेके क्लियरिटी ये प्रोग्राम हमने बना लिए थे। चूँकि प्रैक्टिकल भी हमको साथ में कवर करना है, तो इस लेक्चर में हम लीनियर और बाइनरी सर्च का प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो मैंने कुछ लाइंस पहले लिख ली टाइम सेव करने के लिए। किसी भी अरे को रीड करने की जो मिनिमम लाइंस है वो हमने पढ़ी हैं कि अरे की लेंथ ले ली हमने, मैक्सिमम 10 लिखते क्यों हैं? क्योंकि सी और C++ में बाउंड्री चेकिंग नहीं होती है, प्रोग्रामर को खुद को मैनेज करना पड़ता है। जावा में इनमें अरे इंडेक्स का एक्सेप्शन मिल जाता है अपने को, वहाँ ये चेकिंग ऑटोमेटिक लैंग्वेज करती है। C++ में आपको अपने एंड पर इसकी प्रिकॉशन रखना पड़ती है। तो ये हमने अलर्ट कर दिया कि आप n जो दोगे वो अप टू मैक्सिमम 10 तक देना है, और फिर उस उतने एलिमेंट्स को हमने रीड कर लिया। यहाँ पर रीड करने के बाद नेक्स्ट हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर सर्चिंग एलिमेंट ले लें अपन। तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया एक, दोनों एल्गोरिथम में रिक्वायरमेंट होगी इसकी, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। और इसको यूज़र से ले लिया हमने इनपुट आइटम को। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। ये बेसिक काम है, दोनों एल्गोरिथम में आपको मिनिमम अरे को इनपुट लेना और उसके बाद उसको जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाह रहे हो उसको ले लिया हमने। अब लीनियर सर्च के लिए हमने क्या बात की थी, आई को फिर 0 से स्टार्ट किया अगेन, और फाउंड नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने। शुरुआत में बोल दिया नॉट फाउंड। अरे 0 बोलने का मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट मान लिया कि एलिमेंट मिला नहीं है। जब मिलेगा तो हम लोग चेक लगा लेंगे यहाँ पर। और आप याद करो, मैंने आपसे बात की थी कि वाइल लूप हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू n, और हमने यहाँ पर लगा दिया कि जब तक फाउंड 0 है जब तक हमारी प्रोसेस चले। ये समझ में आ रहा है केस क्या बोलना चाह रहे हैं अपन यहाँ पर। नॉर्मली ये फॉर लूप का केस है, यूजुअली आपको ये प्रोग्राम जहाँ भी मिलेगा ना फॉर लूप से मिलेगा, और वो जैसे एलिमेंट मिलता है ब्रेक लगाने की बात होती है। मैं थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ, हम कोशिश करें ब्रेक जरूरी नहीं कि सब लैंग्वेज में होगा, तो हम आदत डालने की हम फ्लैग मॉडिफायर लेंगे, जिससे कि ये लॉजिक हम लोग किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर पाएंगे जाके। तो ये n तक चले, अगर नहीं मिलता एलिमेंट तो फिर वो n तक चलेगा ही पूरा, लेस देन n तक। इन बिटवीन फाउंड की वैल्यू चेंज हो गई, एलिमेंट अगर मिल गया तो वहीं प्रोसेस को स्टॉप कर दें हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या चेक लगाया था, बस a ऑफ i इक्वल टू आइटम है क्या, छोटा सा चेक था। A0, A1, A2, A3, हमें सारे एलिमेंट कंपेयर करना है। हो तो फाउंड की वैल्यू कितनी कर दो, 1, और बाकी तो हम i को इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं रूटीन। ये छोटा सा लॉजिक था कि जैसे ही एलिमेंट मिल जाए फाउंड को मॉडिफाई कर दो। आप अंदर भी प्रिंट कर सकते थे चाहते तो, आपकी इच्छा हो। तो यहाँ हम लगा देते हैं बिगिन सी आउट, आपको यहीं प्रिंट करना हो तो भी चल जाएगा। आइटम इज फाउंड एट, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर i+1 पोजीशन। ये दोस्तों हमने मैसेज कर दिया यहाँ पर कि एलिमेंट जो हमें कहाँ मिल गया है, i+1 पोजीशन पे। अगर अंदर ही प्रिंट करना चाहते हो तो ये कब होगा, जब हमारा ऑकरेंस सिंगल ऑकरेंस हो। मैंने इसलिए अंदर लिख दिया कि मल्टीपल ऑकरेंस में भी हम लोग इसी थॉट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो क्या किया हमने, एलिमेंट जैसे ही मिले
आप मैसेज कर दो एलिमेंट इज फाउंड एट i+1 पोजीशन, क्योंकि A0 A1 A2 होगा तो जीरो इंडेक्स के कारण हमने उसकी एक्चुअल वाली पोजीशन लिख दी, जो डे टू डे लाइफ में समझते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। और आपको उसी कंसेप्ट चलना कि 0th पोजीशन अरे की, तो इसको आई लिख देना, आपकी चॉइस है कैसे लिखना चाहते हैं अपन यहाँ पर। और बाहर आके चूंकि मैसेज तो कर ही दिया वहाँ पर हमने, सिर्फ फाउंड अगर 0 हो थ्रू आउट लास्ट तक मॉडिफाई नहीं हुआ तो सिंपली हम मैसेज कर दें एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो ये छोटा सा कोड हो गया हमारा, जरा सा लीनियर सर्च का थॉट है, सिंपल सिंगल ऑकरेंस। एक ही बार अगर एलिमेंट अरे में अवेलेबल हो तो ये अगर मिलता है तो सर्च कर ले और मैसेज कर दे, आखिरी तक नहीं मिल रहा है तो ये भी चलेगा। अच्छा आप चाहते तो यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते थे अपन, जाके कमेंट करके लिख रहा हूँ मैं आगे, इफ नॉट फाउंड डायरेक्ट लिख दो आप ऐसे। अरे फाउंड अगर 0 है तो नॉट ऑफ 0 ट्रू, तो ये ट्रू में प्रिंट कर देगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। फाउंड अगर 1 है तो 1 मतलब ट्रू होता है इफ एल्स के अंदर, नॉट ऑफ 1 फॉल्स, बाहर आ गए। तो बेसिक लेवल पे आप चाहो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है तो इफ फाउंड सीधे कंपेयर करके लिख दो आप यहाँ पर। तो ये हमारा कोड हो गया सिंपल लीनियर सर्च का। इसको एक बार रन कर लेते हैं चला के अपन। मैंने दे दिया 5 एलिमेंट, दे दिया 3 5 7 9 और 2। इसमें सॉर्टेड ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब एलिमेंट सर्च करना है सपोज 9, तो दिस आइटम इज फाउंड एट 4 पोजीशन। देखो आप 3 5 7 9 4th पोजीशन पे आपको एलिमेंट मिल गया। तो ये सिंपल मैसेज है। आप चाहते तो एलिमेंट प्रिंट भी नहीं करोगे तो यहाँ आइटम की जगह भी आप एक्चुअल आइटम प्रिंट कर दो, आ जाएगा 9 इज फाउंड एट 4th पोजीशन। अच्छा मल्टीपल ऑकरेंस होंगे तो सिर्फ ये करना है आपको, ये लूप चेंज हो जाएगा। फिर टेक्निकली हम यहाँ पर लूप बदल के क्या कर दे, फॉर लूप। ये भी हमको क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे कब कौन सा लूप अप्लाई करना है। ये एक बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है फॉर और वाइल के बीच में। अब तो फिक्स ही है कि रन ही करना है पूरा एन टाइम्स, क्योंकि एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ सकता है। अब यहाँ इसको बढ़ाने की नीड नहीं है। तो दोस्तों अब ये मैंने फॉर लगा दिया, जितनी बार मिलेगा उतनी बार ये प्रिंट कर देगा पोजीशन उसकी, सेकंड पोजीशन, 4th पोजीशन, 8th पोजीशन। अब ये पूरा एन टाइम्स आइटरेट होगा। इसके पहले हमने क्या किया था, सपोज 1000 एलिमेंट है और 50वीं पोजीशन पे एलिमेंट मिल गया तो बाकी कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो ब्रेक लिखो और या फिर मैंने फाउंड लगा के उसको वाइल से टर्मिनेट कर दिया था। तो ये डिफरेंस है, वाइल होता है प्रोसेस जब इनडेफिनेट हो, फॉर कब है जब पूरे आइटरेट करना हो, पूरा एन टाइम्स मुझे आइटरेट करना हो। तो इसको रन कर लेते हैं अपन जब मल्टीपल ऑकरेंस की बात हो। 7 एलिमेंट दे दिए हमने, 5 8 12 8 9 8 हो गए 7 एलिमेंट। अब हमने 8 को सर्च किया, इसके मल्टीपल ऑकरेंस है। देखो आप आइटम इज फाउंड एट 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन और 7th पोजीशन। तो लिस्ट में आपको दिख रहा है अब, क्योंकि अब मैंने इसको टर्मिनेट नहीं करा पहला एलिमेंट मिलते ही। तो ये एक बेसिक लेवल का थॉट है। और आइटम को अंदर ही प्रिंट करने का फ़ायदा क्या था, जब मल्टीपल ऑकरेंस है तो कोड शिफ्ट नहीं करना पड़ा हमको यहाँ पर। तो ये एक बेसिक थॉट है कि अगर मल्टीपल ऑकरेंस होंगे तो ये लीनियर सर्च का बेसिक डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्सिटी जानते ही हम लोग, मैक्सिमम इट विल रन फॉर n टाइम्स, सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n इन द वर्स्ट केस। और फर्स्ट वाली सिचुएशन होगी जो 1 टाइम ऑकरेंस है, पहली बार मिलेगा और फाउंड अपडेट हो जाएगा, फाउंड अपडेट हो गया टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेस्ट केस में वो फर्स्ट टाइम में एलिमेंट को सर्च कर लेगा, एवरेज केस सबको सम कर दो आप नॉर्मल केस में। तो ये हमारा लीनियर सर्च का लॉजिक हो गया। सेम कोड हम लोग बाइनरी सर्च में भी लिख सकते हैं जाके पूरा। तो इसी को उठाकर हम एक नया
बाइनरी सर्च डॉट CPP। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो अब आप बस एंटर द एलिमेंट, ये जो एंटर एलिमेंट्स हैं यहाँ भले मैसेज कर दो आप इन सॉर्टेड ऑर्डर, बस। क्यों देना जरूरी है ये, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सॉर्टेड डेटा पे अप्लीकेबल है, लीनियर सर्च को मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, तो अपन ने लिख दिया स्पेशली कि आप एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में एंटर करो। हालांकि हम ध्यान रखेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में तो यहाँ तक का सब थॉट तो सिमिलर है। यहाँ से क्या करेंगे, अब हम चीज़ें चेंज हो जाएगी हमारी सारी। एक तो फाउंड हमने वैसे ही ले लिया, नहीं मिलेगा तो जीरो है एलिमेंट। टॉप हमने क्या ले लिया था, जीरो। बॉटम हमने ले लिया था n-1, ये याद है आपको। और आई हमने ले लिया, जीरो से स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो बाइनरी सर्च का थॉट क्या है, किस कॉन्सेप्ट से काम करेंगे बाइनरी के लिए हम, आपको याद होगा, रिकॉल करो पूरे कॉन्सेप्ट को आप। हमने बात की थी कि हम मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं और मिडिल एलिमेंट के बेसिस पर प्रोसेस चलाते हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि टॉप और बॉटम शिफ्ट हो रहे हैं बार बार डिपेंडिंग ऑन द मिडिल एलिमेंट, कि आपके सर्चिंग एलिमेंट से वो मतलब अपर हाफ में कि लोअर हाफ में, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अकॉर्डिंगली हम लोग टॉप और बॉटम को शिफ्ट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम में सर्चिंग रेंज हाफ हो जाए। अब ऐसा करते करते अगर टॉप बॉटम को क्रॉस कर दे तो भी आप प्रोसेस स्टॉप कर दोगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। और दूसरा, फाउंड अगर इन बिटवीन मिल जाए एलिमेंट, अगर मिडिल एलिमेंट से एग्जैक्ट मैच हो जाए तो प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ लूप लगाने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक के बाद एक भी लिख सकते थे आप, मैंने अलग अलग लिख दिया अभी इसको। क्या चेक लगाया था हमने, टॉप लेस देन बॉटम एंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी यहाँ पर, फाउंड कब तक चलाना है अपने को, जब तक जीरो है। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, टॉप लेस देन बॉटम हो या फाउंड किसके बराबर हो, जीरो के। अगर ये स्थिति बन रही है तो फिर आपको अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगी यहाँ पर, फाइंड मिडिल एलिमेंट। तो मिडिल को बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमको प्रिंट करनी है पोजीशन। वो अंदर भी कर सकते हैं चाहो तो आप, इंट मिड असाइंस क्या आ जाए, टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2। मिडिल निकाल लिया हमने, चेक कर लो अब, इफ ए ऑफ मिड अगर आपके आइटम के इक्वल है तो हमने जो पहले किया था कि नहीं, सी आउट एलिमेंट इज फाउंड एट, क्या आ जाएगी, मिड प्लस 1 पोजीशन। ये क्लियर हो गया पॉइंट पूरा आपको। अगर एलिमेंट मिल जाए, मतलब पहली बार में आपने सर्च किया और मिडिल एलिमेंट मैच हो गया तो ये मैसेज कर दे मिड प्लस 1 पोजीशन पे मिल रहा है। और फाउंड को तुरंत हम मॉडिफाई करके कितना कर दे, 1। ये मेन स्टेप है हमारी। अब ये अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम चेक कर लें कि इफ, अब दोस्तों याद करो मैंने जो एल्गोरिथम डिस्कस किया था, ए ऑफ मिड ग्रेटर देन अगर आइटम हो तो क्या शिफ्ट करते हैं अपन यहाँ पर, सपोज ए ऑफ मिड आ गया 3 4 जो भी 10 एलिमेंट्स का अरे आपको मिल गया 10, ये आ गया ना 0 + 9/2 4। तो ए ऑफ 4 आइटम के बराबर नहीं है तो चेक करा, सपोज ए ऑफ 4 50 है और आइटम जो सर्च कर रहे हो वो 12 है, 20 है, तो फिर ये ग्रेटर हो गया। ग्रेटर हो गया मतलब ये अपर हाफ में, अपर हाफ में
तो बॉटम असाइंस हम लोग शिफ्ट कर देंगे मिड -1, और इसका एल्स मतलब सीधे क्या बोल देंगे अपन, ये ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल का तो पहले ही चेक लगा चुके हैं अपन। तो ग्रेटर देन अगर नहीं है तो फिर हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पर टॉप को असाइन कर देंगे मिड +1। अगर वो नीचे की रेंज में, अगर ए मिड बड़ा नहीं है, छोटा हुआ सपोज 50 और सर्च कर रहे हो आप 90 को, तो फिर आप मिड +1 किसको दे दोगे, टॉप को, तो ये हमारी नई रेंज दे देगा। क्लियर है केस दोस्तों। यहाँ पर हाई का रोल नहीं है, ये हमारा रोल किसका है, मिडिल एलिमेंट का, तो ये हमने हटा दिया यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, टॉप बॉटम ले लिया हमने, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करा, मिडिल को चूंकि अंदर प्रिंट कर दिया इसलिए मैंने डिक्लेयर भी अंदर ही कर दिया है। लूप के बाहर अगर लास्ट तक भी प्रोसेस खत्म फिनिश होने के बाद भी फाउंड 0 होगा तो मैसेज कर ही देंगे हम, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। चला के देख लेते हैं इसको दोस्तों एक बार अपन। और एक ही रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में देना है। कितने हो गए, 7 एलिमेंट हो गए। अब किस एलिमेंट को सर्च करना, सपोज 14, एलिमेंट इज फाउंड एट 6th पोजीशन। अच्छा, बाइनरी सर्च का फायदा क्या हो गया कि 1024 एलिमेंट अगर मैं दूंगा लूप लगा के तो मैक्सिमम 10 कंपैरिजन में प्रिंट कर लेगा। आप चाहो तो अंदर ये लूप के अंदर प्रिंट करना कंपैरिजन 1 2 3, तो आपको दिखेगा मैं जो लिमिट दे रहा हूँ वो लॉगिन कंपैरिजन के अंदर रिड्यूस कर देगा। और लॉगिन कंपैरिजन में एलिमेंट को सर्च कर लेंगे हम यहाँ पर। तो कितनी बड़ी भी लिस्ट हो, 65,000 एलिमेंट के अंदर अगर आप सर्चिंग करोगे तो हमने पढ़ा 65,536 मतलब 2⁻16। तो 2⁻16 एलिमेंट के लिए इट विल टेक ओनली 16 राउंड्स। 16वें कंपैरिजन में एट मोस्ट वर्स्ट केस में वो 16वें कंपैरिजन में आपको एलिमेंट सर्च करके दे देगा। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आपको टेस्ट करना हो तो यहाँ पर अभी कॉम्प्लेक्सिटी भी टेस्ट हो जाएगी। अपन जितनी बार ये अंदर आ रहा है उतनी बार के लिए प्रिंट कर दो काउंटर को यहाँ पर। प्लस प्लस करते जाते हैं प्रिंटिंग के साथ। बाहर मैंने इस काउंटर को कर दिया 0। सिक्सटीन एलिमेंट दोगे 10 एलिमेंट दोगे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आप कंपैरिजन की क्या स्थिति है हमारी यहाँ पर। मैंने दे दिया 2⁻3 मतलब 8 एलिमेंट्स, 8 दे दिए यहाँ पर। अब 2 4 6 8 12 14 16 18, 4 एलिमेंट 8 आ गए। अब आपने सर्च करा वर्स्ट केस क्या होगी, वर्स्ट केस है 18। तो क्या हो गया है, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड 18 0 1 2, 3 राउंड आया, 4th राउंड में बाहर हो गया ये। मतलब यहाँ पर एक टॉप और बॉटम के कंपैरिजन का इशू है। जब तक ये इक्वल हो तब तक चलना चाहिए यहाँ पर। फिर सर्च कर लेते हैं इसको अपन। एट एलिमेंट दे दिया हमने, 2 4 6 8 11 12 13 और 14। अब आपने दिया 14, तो एलिमेंट इज फाउंड एट 8 पोजीशन। लेकिन राउंड देखो 0 1 2 3, 4 राउंड लगे। क्लियर, चौथे राउंड में तो बाहर हो गया ये, क्योंकि पहले राउंड के बाद 0 इसने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था फर्स्ट टाइम। तो ये कंपैरिजन क्या बताता है कि जितने एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर ये लॉगिन के अंदर इसको टर्मिनेट कर देगा। 0 होने के कारण आपको दिख रहा है क्लियर। हम 1 से अगर स्टार्ट करते काउंटर 1 तो ये पहली बार 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 3, आपको क्लैरिटी हो जाएगी
यहाँ पर प्रिंटिंग में। तो ये बात आपको समझ में आ रही क्या करना है इसमें मेन बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है हमारे लिए। जितने एलिमेंट 2n के हिसाब से लोगे आप, तो ये लॉगिन कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेट इसको सर्च कर लेगा बॉर्डर एलिमेंट्स को। इन बिटवीन वाले तो और कम राउंड में आ जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट बार में ही मिडिल एलिमेंट आ गया बेस्ट केस में, तो पहली बार में मिल गया वो मिडिल एलिमेंट निकालने के बाद। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लीनियर और बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।